जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है ई शिक्षा विद सौरभ यूट्यूब चैनल पर। और मैं सौरभ आपको आज पॉलिटी की क्लास में आपका वेलकम करता हूं। दूसरी चीज़ कि जो कल हम लोगों ने बात करी थी वो बात करी थी अनुच्छेद 31 तक। ठीक है। अब आज वाले क्लास में एकदम बहुत ज़रूरी और कई बार यहाँ से बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, उसकी चर्चा करेंगे। छोटा सा पॉइंट है लेकिन चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है तो बनता है। ठीक है। तो आज हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसकी बात करेंगे? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, हम बात करेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32, अनुच्छेद 32 के तहत। देखिएगा, ये एक ऐसा अधिकार आपको दिया गया है। अगर आपके अधिकार का हनन होता है, हनन का मतलब कि आप जो करना चाहते हैं आप अगर नहीं करते हैं या कोई अधिकारी उसको करने से मना करता है, तो आप सीधे सीधे चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, मतलब दिल्ली चले जाएंगे। वहाँ से उनसे जाके बोलेंगे सर ऐसी चीज़ है और ये लोग मेरी बात नहीं मान रहे और ना तो मेरा काम कर रहे हैं। वो तुरंत उस अधिकारी को या उस अधीनस्थ न्यायालय को आदेश जारी करेगा कि भैया क्यों नहीं कर रहे, या फिर जो भी प्रक्रिया रहेगी वो आसानी से हो जाएगी। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार का पहले ये समझिएगा, ये क्या करेगा? उपचार करेगा। किसका उपचार करेगा? अगर जो अधिकार आपको दिया गया है संविधान में, संवैधानिक मतलब संविधान में दिया गया अधिकार का मतलब संविधान ने जो आपको अधिकार दिया है, अगर उसका उल्लंघन होता है तो इसके माध्यम से ही उसका उपचार किया जाएगा। तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 32, अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। अब इसमें क्या क्या करते हैं, सबसे पहले ये बात जानेंगे कि आखिर संवैधानिक ये जारी कब करेंगे? जब किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय या उससे संबंधित अधिकारी को आदेश जारी करेगा। यदि किसी, अब समझिएगा ये जारी कब किया जाता है, इस चीज़ को समझेंगे। यदि व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह सीधे कहाँ जाता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार, मौलिक संविधान में जो भी मौलिक अधिकार आपको दिए गए, अगर वो उसका हनन होता है, अगर उस चीज़ को कोई नहीं मानता है, तो आप सीधे कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट, मतलब दिल्ली आप जा सकते हैं। सीधे सीधे चुटकी में आप पहुँच जाएंगे दिल्ली, और दिल्ली जैसे पहुँचेंगे वहाँ का कोर्ट जिसने उसका हनन किया होगा उसके खिलाफ कार्रवाई कर देगी। देखिएगा, सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अब जब सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? आदेश जारी करेगी। क्या जारी करेगी? आदेश या रिट जारी करेगी। आदेश को रिट जारी करेगी। अच्छा, अगर ये पूछा जाता है कि आदेश और रिट किसके खिलाफ जारी करेगी, तो जिसने हनन किया होगा। अब हनन करने वाला राज्य हो सकता है। अब राज्य का हमने बताया था, राज्य किसे कहेंगे? जितने भी सरकारी अधिकारी हो गए, जितने भी सरकारी संस्थाएं हो गई, ये सब आते हैं। जैसे डीएम सर हो गए, कमिश्नर सर हो गए, उसके एडीएम सर हो गए, तहसीलदार, जो भी ये सब हैं, या कोई टीचर हो गया, कोई भी व्यक्ति जो सरकारी है, अगर वो हनन करता है, ये मान लीजिए कोई न्यायालय हो गया, कोई स्कूल हो गया, कोई भी आपका हनन करता है, आप सीधे कहाँ चले जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वो बुलाएगा, इधर आओ, इसकी बात काहे नहीं माने हो, काहे दिक्कत भाई, क्यों नहीं माने हो? परेशानी हो रही है, पैसा किस बात का ले रहा? पहले बात तो लताड़ेगा उन्हें, फिर आदेश देगा। क्या करेगा? आदेश देगा या रिट जारी करेगा, एक ठो लाइन में लिख के कि इनका काम इतने समय तक हो जाना चाहिए। तो देखिएगा क्या जारी करेगा? रिट या आदेश जारी करेगा। अब रिट और आदेश, ये जो रिट आदेश होते हैं ये कितने प्रकार के जारी हो सकते हैं? 5 प्रकार के। 5 प्रकार का आदेश जारी करेगा। जो जिस लायक होगा उसके लिए वैसा आदेश वो जारी करेगा। बस हमें ये याद रखना है
कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है और उसके तहत कोई भी व्यक्ति का अगर हनन होता है, मौलिक अधिकार का हनन होता है, वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट या आदेश जारी करेगा, किसके खिलाफ? राज्य के खिलाफ या फिर जो संस्था होगी उस व्यक्ति के खिलाफ जारी करेगा। ठीक है, अब 5 प्रकार के रिट जारी करेगा तो कौन कौन से होगा? सबसे पहले क्या होगा देखिएगा, सबसे पहले वो जारी करेगा तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, क्या जारी करेगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि जो बंदी है उसे सशरीर पहले उपस्थित किया जाए, बंदी को सशरीर उपस्थित किया जाए। क्या किया जाएगा इसमें? बंदी को सशरीर उपस्थित किया जाए। अब समझिएगा, बंदी को सशरीर उपस्थित किया जाए मतलब जिसने आपका हनन किया है उसे पहले लेके आओ। उसने हनन क्यों किया उसे पूछा जाएगा, एक चीज़ बता भैया क्या परेशानी है, आपने इस व्यक्ति का हनन क्यों किया है, क्या आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है? कौन पूछेगा? सुप्रीम कोर्ट पूछेगा, बुलाएगा, अच्छा लल्ला इधर आओ, पहले लताड़ेगा बढ़िया से कि आपको संविधान के बारे में पता नहीं है, ये सब पहले उनको खूब बढ़िया बढ़िया सिखाएगा, उसके बाद बताएगा कि बताओ क्या परेशानी है। तो पहला जो आदेश वो जारी करेगा उसमें ये कहा जाएगा कि बंदी को सशरीर उपस्थित करो, पहले उसे बुलाओ, कहाँ गया जो हनन कर रहा था, ये आदेश जारी करेगा। जैसे ये समझिए कि आप अपनी स्कॉलरशिप के लिए जाते हैं समाज कल्याण विभाग के अधिकारी के पास। जब वहाँ जाते हैं तो होता क्या है कि वो आपकी बात नहीं मान रहा या फिर वो फॉरवर्ड नहीं कर रहे, कुछ भी है, ऐसा कुछ है, ये एग्जाम्पल के लिए है, ठीक है, नहीं कर रहे तो आप कहेंगे ठीक है सर नहीं कर रहे, तो फिर समझिएगा आप चले गए सीधे दिल्ली कोर्ट कि सर ऐसे ऐसे है, मेरा फॉर्म फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। वो बुलाएगा उसको, सीधे सीधे वहाँ से ऑर्डर होगा, ऐसा करो, उसे बुलाओ पहले, कौन अधिकारी है जो तुम्हारी बात नहीं मान रहा है। तो मतलब बंदी को सशरीर उपस्थित किया जाएगा, कहाँ पे? कोर्ट में, कि भैया बताओ क्या परेशानी है, तो 2 मिनट में औकात में आ जाएगा। अरे अब तो फंस गए, फिर बाद में करेगा, बाद में बड़े पर्सनल दुश्मनी बना ले, जो बना लेता है वो बेवकूफ़ होता है। तो देखिएगा पहला आदेश कौन जारी करेगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब हो गया बंदी को सशरीर उपस्थित किया जाए। जब ये चीज़ हो गई, अगर ऐसा कुछ किया है तो अब फिर अगला आदेश जारी करता है, बोलेगा परमादेश। दूसरा कौन सा आदेश जारी करेगा? परमादेश, परम आदेश या परमादेश। ठीक है, अब परमादेश का मतलब क्या हो गया? परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं। क्या बोलेगा? हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। ठीक है, परमादेश का मतलब कौन आदेश देगा? सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि हम आदेश देते हैं, ये जाके काम इनका करोगे, आप मना नहीं करोगे। जैसे आप जाते हैं किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो जब उन्हें काम नहीं करना होता तो पट्टी पढ़ाते हैं सब, अरे नहीं अभी वो सर जी नहीं आए हैं तो कैसे कर दें, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आ रहा था, हम कैसे कर दें। फिर मान लो वो आ गए तो उनसे पूछेगा सर ये मेरा काम है कर दीजिए, कहे नहीं हम नहीं कर सकते सर, वो करेंगे। अच्छा उनके पास गए, कहे वो भी नहीं। आपका दिमाग खराब, आप सीधे कहाँ पहुँचेंगे? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि क्या हुआ, आपका काम नहीं हुआ? बोले नहीं, तुरंत जारी करेगा रिट, आदेश जारी करेगा कि हम आदेश देते हैं। और जब बोलेगा कि हम आदेश देते हैं तो पूरे भारत के जितने भी संवैधानिक हैं, जितने भी राज्य हैं, एक तरीके से कह लीजिए, राज्य का मतलब सिर्फ उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश वाली बात नहीं, राज्य का मतलब जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, जितने भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, उन्हें आदेश देगा कि तुरंत काम किया जाए। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया परमादेश, हम आदेश देते हैं। लेकिन हाँ एक चीज़ इसमें होती है, कभी भी राष्ट्रपति और राज्यपाल को ये रिट जारी नहीं की जा, और यही क्वेश्चन पूछा गया है किस पदाधिकारी को परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। तो आप यहाँ लिखेंगे कि जो परमादेश होता है ये कभी भी राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता, विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता, जारी नहीं किया जा सकता। मतलब पूरे भारत के जितने भी नागरिक हैं, जितने भी पदाधिकारी, सबके खिलाफ जारी कर सकता है, लेकिन कभी भी वो इन दोनों के खिलाफ जारी नहीं कर सकता कोर्ट। ठीक है,
देखिएगा तो आपको समझ में आया होगा, बंदी प्रत्यक्षी का मतलब उससे पहले शरीर बुलाओ देखते हैं कि क्या परेशानी है। दूसरा फिर आदेश देगा कि आखिर काम क्यों नहीं कर रहे हो, जब तुम काम के लिए ही पैसे दिए जा रहे थे काम क्यों नहीं कर रहे हो, तो वो परमादेश आदेश जारी करेगा और सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय के खिलाफ ये जारी नहीं किया जा सकता। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अगर बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश हो गया, तो अब अगर मान लीजिए इनके अलावा भी है तो वो करेगा प्रतिषेध। दूसरा क्या करेगा, कोई ऐसा काम कर दिया तो बोलेगा प्रतिषेध। अब प्रतिषेध का मतलब ये समझ ले मना कर देना। अब समझिएगा मना कर देना, अब कब मना कर देना। अभी ऊपर कह रहा था कि हम आदेश देते हैं पहले ये काम करो, कौन कह रहा था, सुप्रीम कोर्ट कह रहा था ना कि परमादेश, हम आदेश देते हैं कि ये काम तुम्हें करना है तुम क्यों नहीं करोगे। अगली बार कह रहा है कि प्रतिषेध हम मना कर देंगे, मत करो। अब कब नहीं करोगे, जैसे ये मान लीजिए जो काम आपके लिए बना है, जिस काम के लिए आपको पद दिया गया, जैसे ये समझ लीजिए कि डीएम सर है, डीएम सर का काम है कि व्यवस्था देखना जो भी है जिले की। मान लीजिए डीएम सर भौकाल में आ गए कि भाई हम भी तो कमिश्नर का काम कर सकते हैं, तो नहीं, आप नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। आप जिस पद के लिए हैं, जहाँ तक आपको बनाया गया, आपकी क्राइटेरिया निर्धारित की गई है, वहीं तक आप काम कर सकते हैं। आप कभी भी मतलब अगर कोई स्पेशली आदेश आता है कि कमिश्नर सर नहीं है, उसी के स्थान पे आपको काम करना, उनका देखना है, तब आप जा सकते हैं। लेकिन अन्यथा ऐसे नहीं, कमिश्नर सर उधर बैठे आप गए, अरे नहीं है वो उधर, लाओ हम ही कर देते हैं, क्या दिक्कत, ये काम आप कभी नहीं कर सकते। जैसे ये समझ लीजिए कि आप थाने पे गए, मान लीजिए वहाँ के जो मुखिया होते हैं, चौकीदार या फिर बोलते हैं दरोगा साहब, वो नहीं है, वहाँ पे कोई कांस्टेबल मिला, आपसे बोले कि सर ले लो 2-4 रुपया, मेरा यार कमाओ कर दो। भौकाल में आ गए कि चलो अच्छा ठीक है, पैसा ले लिए, ऐसा ही सर नहीं है, उनकी मोहर मार के दे दिए। अब दिक्कत हो गई कि जब हम थे ही नहीं तो मेरा अधिकार तुम कैसे कर दिए। तो फिर अगर कोई कोर्ट पहुंच गया तो वो बोलेगा कि मतलब तुम किए कैसे, किस अधिकार से किए ये चीज़, तो वो मना कर देगा कि आप ये काम नहीं करेंगे, मतलब अपने क्षेत्र से बाहर जाके कभी भी कोई काम नहीं करेंगे। कभी भी मतलब मना कर देना, कब मना करेगा, किस मामले में करेगा कि आप कोई भी काम अपने क्षेत्र के बाहर जाके नहीं करेंगे, मतलब क्षेत्र अधिकार उल्लंघन को रोकना। किसके लिए मना करेगा, क्षेत्राधिकार उल्लंघन को रोकना। ठीक है, प्रतिषेध मना कर देना, क्षेत्राधिकार उल्लंघन को रोकना, कि आप कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे जो आपके क्षेत्र में ना आता हो। ठीक है, तब ये मना कर देगा। अब समझिएगा, अब देखिए 3 रीट हो गई। बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहले उसे बुलाओ जिसने नहीं किया। परमादेश, हम आदेश देते हैं कि तुम्हें यह काम करना है, ये तुम्हारा काम है तो करोगे। प्रतिषेध मना कर देगा कब, जब आप अपने अधिकार क्षेत्र से उल्लंघन। देखिए अगला है, अगर ये चीज़ हो जाती है, जैसे आप किसी कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट का मामला पेंडिंग पड़ा है और काम नहीं हो रहा है, ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय का मतलब ये हो गया कि आपके ज़िले पे कोर्ट चल रही है और लटकाए हैं तारीख पे तारीख, तारीख पे वही वाला डायलॉग कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मतलब तारीख पे तारीख मिली जा रही है। अब जब तारीख पे तारीख मिलेगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो उस समय एक आदेश जारी करता है जिसे कहते हैं उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, ठीक है। अब उत्प्रेषण में क्या करेगा, उत्प्रेषण आदेश जारी करेगा, इसमें कहेगा मंगा लेगा, वो जो भी काम है मेरे पास लेके आओ, मंगा लेना। अब समझिएगा, मंगा लेने का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई मुकदमा चल रहा है, दीवानी या फिर फौजदारी का मामला, कोई भी आपके ज़िले पे चल रहा है और उसमें बस तारीख मिल रही है, तारीख पे तारीख दिक्कत होने वाली है, तो आप सीधे जाएंगे कोर्ट के पास, सर ये मेरा काम ऐसे पेंडिंग चल रहा है, ये कर नहीं रहे हैं, बताइए क्या करें, मुझे दिक्कत हो रही है। तो वो कहेगा, तब एक आदेश जारी करेगा जिसे कहेगा उत्प्रेषण। उसने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारी बस का नहीं है, ऐसा करो मेरे पास भेजो उसे, मैं देखता हूँ कि क्या परेशानी है, क्यों नहीं क्लियर किया जा रहा है। तो वो चीज़ों को अपने पास मंगा लेगा, कैसा करो हमारे पास भेजो, हम देख लेंगे कैसे कैसे उसको क्या करना है। ठीक है, तो चौथा आदेश क्या जारी करेगा, उत्प्रेषण, जिसका मतलब होता है मंगा लेना। मंगा लेना का मतलब जो भी केस है, जो भी पेंडिंग है, जो भी मामला है, उसे अपने पास मंगा के और तब जाके न्याय करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए अगला है 5वां जारी करता अधिकार परीक्षा। क्या जारी करेगा, अधिकार परीक्षा। अब अधिकार परीक्षा का मतलब का कि पूछेगा आपसे किस अधिकार से किए हो,
ये बताओ किस अधिकार से, किस अधिकार से पूछेगा आपसे, आपने बिना अधिकार, आपको कोई काम करने का अधिकार नहीं है लेकिन आप फिर भी कर दिए। ठीक है, समझिएगा, वही चीज़ है, थोड़ा सा अंतर है। आपको कोई काम ऐसा है जिसको करने का कोई अधिकार नहीं है और आपने मन बड़ाई में आके वो काम कर दिया, तो आपसे पूछेगा कि बाबू बताओ किस अधिकार से ये काम किए हो। जब तुम्हें इसका अधिकार नहीं है कि तुम स्कूल की सिग्नेचर नहीं मार सकते, जब मारेगा तो प्रबंधक मारेगा, जब मारेगा तो प्रिंसिपल मारेगा, तुम वहाँ के टीचर हो, तुम किस अधिकार से सिग्नेचर करके उसे सर्टिफाइड कर दिए, कोई प्रमाण पत्र कैसे जारी कर दिए। तो वो पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा। अगर गलत पाए गए तो आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी, और नहीं गलत है, अगर सही है, जायज़ है, तो फिर तो बातें खत्म हो जाती है, फिर तो हनन कहाँ होगा आपका। तो अधिकार परीक्षा पूछे किस अधिकार से किए हो। जैसे एक एग्जाम्पल समझिएगा, मान लीजिए कि डीएम सर है, डीएम सर अपने कहीं किसी ज़िले में पोस्टेड है, लेकिन किसी वजह से वो मान लो लखनऊ गए हैं किसी मीटिंग में और उधर से आ रहे हैं, और मान लीजिए वो आजमगढ़ ज़िले के डीएम हैं और रास्ते में आ रहे हैं, बीच में पड़ता है सुल्तानपुर। ठीक है, सुल्तानपुर में दंगा हो रहा था और वहाँ के डीएम मतलब किसी वजह से ज़िले में नहीं है। अब आजमगढ़ वाले डीएम बोले कि ऐसा ये कार्रवाई कर दिए कि पुलिस कार्रवाई करो, लाठीचार्ज का आदेश देते ताम झाम। बाद में कोर्ट को पता चला, ओ अच्छा तो बुलाया जाएगा इनको, आजमगढ़ वाले डीएम सर को, एक चीज़ आओ बताओ भैया क्यों ऐसा किए हो, किस अधिकार से तुम किए हो। जब आप आजमगढ़ के डीएम हो तो आपने सुल्तानपुर का काम कैसे कर दिया। आप कभी भी अपने अधिकार से बाहर जाके काम नहीं करेंगे, नहीं तो आपसे पूछा जाएगा किस अधिकार से किए हो। जब आपको अधिकार ही नहीं दिया गया है तो आप किए कैसे हो, तो समझिएगा। तो कितने प्रकार की रिट जारी करेगा, 5 प्रकार की। कौन सी रिट जारी करेगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसको बुलाओ जिसने उल्लंघन किया है। दूसरा परमादेश, जब कोई काम नहीं करेगा तब हम आदेश देते हैं पहले ये काम करो। अगला प्रतिषेध, मना कर देगा। मना कब करेगा कि जब आप अपने क्षेत्र से बाहर किसी कोई काम करेंगे तब मना करें, भैया आप नहीं कर सकते जब आपके अधिकार क्षेत्र में। अगला उत्प्रेषण, मंगा लेगा। कोई अधिकार, कोई मामला है अधीनस्थ न्यायालय में, इसे पेंडिंग पड़ा, कोई सुनने वाला नहीं है, तो उसे कहते हैं मेरे पास भेजो, मैं देखता हूँ क्या दिक्कत है इसमें, अपने हिसाब से न्याय देगा। अगला है अधिकार परीक्षा, कोई काम ऐसा कर दिया आपके अधिकार में नहीं है फिर भी कर दिए, बोलेगा किस अधिकार से किए हो पहले बताओ हमें। तो ये 5 प्रकार के रिट जारी करता कब, जब आपके किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है, तब सुप्रीम कोर्ट में वो सीधा जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि अगर किसी व्यक्ति का हनन होता है तो वो कहाँ जाएगा, उच्चतम मतलब यहाँ पे अधीनस्थ न्यायालय में, जिला या न्यायालय में, या सुप्रीम कोर्ट सीधे चला जाएगा। तो आप सीधे बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट, वो बीच ऊच में ना है, कोई मतलब ना ही है, आर या पार, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो आदेश जारी करेगा ये 5 प्रकार का। अब देखिए इस चीज़ को भीमराव अंबेडकर ने एक नाम दिया। उन्होंने कहा कि जो अनुच्छेद 32 है इसे संविधान की आत्मा का, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि किसको, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन व्यक्ति हैं, एकदम बहुत महान व्यक्ति हैं, वास्तव में महान है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को, किसको, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या नाम दिया, कहा कि ये संविधान की आत्मा है। क्या बोला इन्होंने, संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा किसे इन्होंने बताया, अनुच्छेद 32 को। ये याद रख लेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। एकदम स्पष्ट लाइन में याद करेंगे, किस अनुच्छेद को, अनुच्छेद 32 को किसने क्या बोला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। मेरे हिसाब से क्लियर है आपको, एक बार रिवाइज कराता हूँ फिर ओवर करेंगे। ठीक है, देखिए जब अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि जब ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के आदेश या रिट जारी करेगा। कौन कौन सा, बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैवी कॉर्पस भी बोलते हैं, परमादेश बोलेगा। अगला बोलेगा परमादेश, जब आदेश देते हैं कि तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो, अब इसे प्रोविजन
और ये प्रतिषेध मना कर देगा कि नहीं आप नहीं कर सकते, आप अपने क्षेत्र से बाहर काम नहीं कर सकते। प्रोविजन बोल देगा, उत्प्रेषण मंगा लेगा अपने पास, अधिकार परीक्षा पूछ लेगा। अब यहाँ से जितने क्वेश्चन मैंने सब बता दिए हैं, ठीक है। अब आपका काम बनता है, आप हमें ये बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, और मेरे तक जहाँ तक मैं कोशिश करूँगा आपको बेहतरीन लगी होगी, ठीक है। तो बस इस सेगमेंट को यहीं रोकेंगे और अगले जो है अनुच्छेद 33, 34, 35 जो बचते हैं उसको देखेंगे अगले सेगमेंट। तब तक के लिए सबको जय हिंद।